आप हमारे घर में आकर ये सब कैसे कर सकती है? प्लीज जाओ यहाँ से। तुम बीच में ना आओ, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता सिर्फ मेरी बेटी से है। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। चलो सिबल। मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। सिबल, मैंने कहा चलो। मुझे पागल मत करो और इस चीज को अपने सर से उतारो। मॉम! ज़ैनब साहिबा, आप हद से बढ़ रही हैं। ये कोई शौहर नहीं है तुम्हारा। चलो मेरे साथ। बस करें, क्या हो गया है? हमने इसे यहाँ जबरदस्ती नहीं रखा है। समझने की कोशिश करें, आपकी बेटी बालिग हो चुकी है और ये घर मेरा है, चिल्लाए मत। बात सुने मेरी। अगर जिमल आपके साथ जाना चाहती है तो आप इसे ले जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर शोर मत करें क्योंकि मेरी अम्मी बीमार है और वो ऊपर है। समझ गई आप? अगर आप पास ना आई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ऐसा मत करो सिमल, बात को समझो मेरी। अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। तुम्हारी बहन ने अपनी जिंदगी बर्बाद की, देखो आज वो किस हाल में है। मॉम प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। खुदा के लिए। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैंने आपसे क्या कहा था और आप क्या कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी फिक्र थी और बच्चे की भी, जाहिर है। बच्चा ठीक है, यही सुनना चाहते हैं ना? माशाल्लाह ठीक है। और कुछ? मैंने सोचा आज तुम्हारा मूड ठीक होगा तो हमारे बीच बात हो जाएगी। मेरा कोई मूड नहीं है, मैं हर चीज कह चुकी हूँ पहले। एलिफ प्लीज जिद मत करो, हम कोई घर ले लेते हैं, मुकदमा करते हैं ताकि हमारा बच्चा पुरअमन माहौल में पल सके। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बीवी और बच्चों से नहीं निपट सकती भाई। और आपके साथ किसी नए घर जाकर रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों नहीं चल सकती? हम दोनों का अपना अलग घर होगा। अप्पू, मैं नहीं चाहती ये सब, समझ क्यों नहीं आ रही आपको? हमारे बच्चे का सोचो, चाहे तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो मगर अपने बच्चे के साथ जुल्म मत करो। मैं कर चुकी हूँ अब, ठीक है ना? अब चलें अप्पू, प्लीज आप जाइए यहाँ से, खुदाफिज। मैं समझ सकता हूँ तुम एक नाजुक दौर से गुजर रही हो, मगर एक बात अच्छी तरह से जान लो, ये मौजू अभी मेरे लिए खत्म नहीं हुआ। सोच लो। जो सोचना था मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। एलिफ, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, सिर्फ तुम ही वो वाहिद औरत हो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और एलिफ, जिस दिन हाँ कह दिया तुमने मुझे, उस हाँ के बाद मैं तलाक का केस रीओपन करवा लूंगा। अगर आप मेरी हाँ का इंतजार करेंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी। बेहतर है ये सब छोड़ दीजिए,
चाहे आप केस ओपन क्यों ना कर ले, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। हेलो अब्दुल्ला सर। यूसुफ, कंपनी में से किसी की ड्यूटी लगा दो कि वो अलिफ साहबा के करीब रहे। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम फौरन वहां पहुंच कर उस जरूरत को पूरा करना। और अगर कोई इमरजेंसी हुई, जैसे वो बीमार पड़ जाए, तो फौरन मुझे आगाह करना। ठीक है? ठीक है, मैं इस पर काम करता हूँ सर। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। जुल्कार, क्या ये आदमी अपने काम में अच्छा है? बहुत अच्छा है। ये मसला हल कर देगा ना? जो भी गड़बड़ हुई है वो सब ठीक हो जाएगी ना? कहते तो ऐसा ही है नायला। इंशाल्लाह जुल्कर, इंशाल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या आप भी यहाँ आते जाते रहते हैं? जी, अपनी फैमिली के साथ आता हूँ। क्या ये अच्छा होता है? बहुत। ये तीसरा सेशन है मेरा। या अल्लाह, क्या एक बार काफी नहीं होती? यार, ये कह लें कि अगर इंसान एक बार आ जाए तो बार बार आने का दिल करता है। लेकिन ये एक बार में भी हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन रोना बहुत आता है यहाँ पर। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अपने माजी का सामना करना इतना आसान नहीं होता। चले, खुदा हाफिज। जुल्कर, अगर हमें इसकी आदत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? नहीं नायला, ऐसा क्यों सोच रही हो? क्यों पड़ेगी हमें आदत? वो तो सिर्फ अपने लिए आया होगा, क्योंकि पहली बार में समझ नहीं आया होगा। फिक्र मत करो। सर, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए। चलो बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तरफ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं नायला हूँ, ये मेरा भाई जुल्कर। आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं नायला और जुल्कर? मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। जब मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता और ये दोबारा शुरू हो जाता है। यानी जनाब, एक ही मसले का बार बार रिपीट होना। समझ गया। ऐसा तब होता है जब हम अपनी तल्ख यादों को भुला नहीं पाते। लेकिन हम ये ठीक कर सकते हैं ना? दरअसल हम तो तावीज वगैरह बनवाने जा रहे थे, लेकिन हम पहले आपके पास आ गए। हम आज यहाँ एक दूसरे का मरहम बनेंगे और एक दूसरे की जिंदगी और माजी को छुएंगे। ओहो जुल्कर, क्या सबको मेरा माजी जानना जरूरी है? हम अकेले में नहीं बता सकते क्या? यार नायला, मेरा भी पहला तजुर्बा है, मुझे क्या पता, जो भी छूना चाहे छू सकता है, बस देखती रहो। सबकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। शुरू कर सकते हैं हम। अपना पहला साथी बुलाते हैं। आइए आप। अच्छा, तो अब आप अपनी माँ चुनिए। मेरी माँ ये है। क्या मैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो ये मुझे अपनी माँ बना रही है? बोल रही है तो खड़ी हो जाओ ना। और अभी बाबा चुनिए। मेरे पापा ये है। मेरे पापा। अगर कोई भाई बहन है तो उन्हें भी चुन ले। बिल्कुल है। ये है मेरा भाई। ठीक है। अब आप अपनी अम्मी से बात करें। आप मुझे स्कूल में अकेला छोड़कर क्यों आ गई अम्मी? क्या? अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। अब आप अपनी माँ को गले लगाएं। जुल्कर, ये मजाक है क्या? सर, मेरे पास एक टिक है, मैं ठीक है। कैसा महसूस कर रही हैं? बस घबराहट हो रही है मुझे, बस करें, बहुत हो गया। रद्द अमल देख लिया ना? माँ और एक बेटी का प्यार। अब एक दूसरे से माफी मांगे। सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे हाथ मत लगाएगा, ठीक है? अब आप अपने भाई को गले लगाएं। जनाब, मेरी बहन, मुझे टिक डिसऑर्डर है। जनाब, मुझे मत छूना। लेकिन भाई, ये तो मुझे बीमारी है, प्लीज गले ना लगाएं। मैं किसी को मार भी सकता हूँ, प्लीज। तशद्दुद और गुस्सा। अपने भाई को गले लगाएं। प्लीज बहन, मैंने बताया तो है मुझे टिक है। ठीक है, अब अपने बाबा के पास जाएं और उन्हें जो कुछ कहना है कह दें।
नाइला, हम यहाँ से कब और कैसे निकलेंगे? मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। जैसे ही इनमें से कोई हमारे गले लगने के लिए आएगा, हम सीधा भाग जाएंगे, ठीक है? हाँ सही कह रही हो, बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब फ्रॉड है। ये सब एक दूसरे को गले लगाने आए हैं और कुछ नहीं। ये सब फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं है। बस तख्फिरुल्लाह, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैं कौन सा जानता था। कैसे हैं आप? खुश आमदीद। मिस्टर उमर से मिलने आए हैं? नहीं, मैं दरअसल मैते से मिलने आया हूँ। ठीक है, आइए। बहुत शुक्रिया। कम इन। अर्तुरुल साहब, कैसे हो मैते? खुश आमदीद। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बैठे। सच कहूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं। खैरियत तो है? क्या हुआ है? महर ने जहर खा के खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? वैसे कैसी है वो? ठीक तो है ना? बेहतर है, अब खतरे से बाहर है। पूरी बोतल पी ली थी उसने, और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने बताया कि ये तुम्हारी वजह से हुआ।